नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से जर्नी इनसाइड में। और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों को हासिल करने के लिए और टू क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू लिव 5 years 10 years फ्रॉम नाउ। आप बहुत पूरी जी जान से उसमें अपने पूरी फोर्स के साथ में मेहनत कर रहे होंगे। एज ए कंसल्टेंट हमारा सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है टू प्ले स्मॉल रोल इन योर सक्सेस जर्नी। मेहनत तो आप ही को करनी है, काम तो आप ही को करना है, लेकिन इस आपकी जर्नी में जो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, जहाँ पे आप स्टक हैं, अगर इन न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजी प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम उनको थोड़ा सा स्ट्रेटन आउट कर सकते हैं, आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं या आपको आपका माइंडसेट बता के आपको रीओरिएंट कर सकते हैं, सो दैट गिव्स अस वेरी वेरी ग्रेट सेटिस्फैक्शन। और जब मेरे क्लाइंट्स मेरे को 2 3 4 महीने में आकर रिपोर्ट करते हैं कि सर उनका डिवोर्स, प्रोबेबल डिवोर्स जो हो सकता था वो बच गया, और दे आर फीलिंग मच बेटर फ्रॉम देयर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इश्यूज, या उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे नी एक है या बैक एक है, सर्वाइकल है, वो दूर हो गया है उनका, या उनको बहुत एनर्जी लेवल उनका बहुत हाई लग रहा है, और बहुत सारे डिसीजेस से उनको छुटकारा मिला है, या उनकी जॉब में जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई, दे गॉट ए प्रमोशन, दे गॉट ए रेज एंड दे वर एबल टू फाइंड ए बेटर जॉब देन अर्लियर वन। तो वी फील वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड रियली प्राउड ऑफ आवर सेल्स कि हमने कुछ रोल अदा किया है आपकी सक्सेस जर्नी में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। कहानी थोड़ी सी मार्मिक है, इसमें इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजिडी है, और इनफैक्ट ये स्टोरी नहीं है, इट्स ए लाइव केस स्टडी। मैंने 88-90 बैच से एमबीए किया, और हमारी एक क्लासमेट हुआ करती थी। उन दिनों चूंकि मोबाइल नहीं थे, एमबीए करने के बाद में सब लोग इधर उधर हो गए। शी वेंट एंड सेटल्ड इन यूएस फॉर द लास्ट अबाउट 20 years, एंड समहाउ शी सॉ माई प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, एंड उन्होंने मेरे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल देखे, मेरा प्रोफाइल पूरा चेक किया, एंड देन शी कॉन्टेक्टेड मी बैक। तो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज एंड कैचिंग अप कि पिछले 33 सालों में किसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर रहे हैं। देन शी सेड कि राजीव, आई नीड योर कंसल्टेशन। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा है, तुम्हारे क्लाइंट्स की टेस्टिमोनियल्स मैंने देखे हैं, एंड आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन माई प्रोफेशनल लाइफ। वो पार्टनरशिप में किसी के साथ में काम कर रहे थे, दैट पार्टनरशिप वॉज नॉट वर्किंग वेरी गुड आफ्टर ए लॉन्ग एसोसिएशन। देयर वाज सम इश्यूज इन द पार्टनरशिप, उनकी बिजनेस डिप जा रहा था, एंड शी वाज रियली वरीड अबाउट द फ्यूचर। अमेरिका में जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, शी सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए जॉब ऑल्सो। अगर मेरे को क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं एंड वी सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स, तो आई एम रियली वरीड। तो एनीवे मैंने उनका डाटा चेक किया, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम, उनका सिग्नेचर वगैरह चेक किया, एंड इमीडिएटली आई केम टू नो वेयर द प्रॉब्लम वाज। शी इज रूल्ड बाय नंबर 8। तो डिलेज, स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो गिवन है उनके लिए, बट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी वर्केहोलिक। तो लेकिन मैंने देख लिया कि साल 2023 एंड 2024 उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। इनफैक्ट शी हैड कॉन्टेक्टेड मी लास्ट ईयर इन मार्च। तो एंड हर नेम नंबर वाज डायरेक्टली एंटी टू हर बर्थ नंबर, और उनके सिग्नेचर में भी प्रॉब्लम थी। So I said, okay, I have understood your problem, and I can surely help you out. We can redesign your name, we can redesign your signature, and I can give you certain remedies. और इस पूरी कंसल्टेशन में करीब 1.5 घंटा लगेगा. So whenever you are ready. And then she went on to say, no, I am very busy right now. मेरे बच्चे भी ग्रेड स्कूल के लिए, ग्रेजुएशन स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, and you know how difficult it is. My children need me. I won't get any time, and this and that. And she gave me 10 reasons. I said, okay, but she said that she would be able to contact me not before September last year. This was March going on. I said मार्च और सितंबर के बीच में पूरे 6-7 महीने हैं, अगर आप अभी वो रेमेडीज लेके काम करना शुरू करती हो, by the time it's September you will be in a much better position. But she gave me so many reasons why she can't get in why she can't sit with me and all those sort of things. उसके बाद में लास्ट ईयर मार्च के बाद में 2-3 दफ़ा उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, मेरी फ्रेंड ने, एंड शी सेड, राजीव, आई एम ए थोरो प्रोफेशनल एंड आई नो यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल, आई वोंट टॉक टू यू मोर देन 10 minutes, आई जस्ट नीड यू 10 minutes. एंड एवरी टाइम शी वुड एंड अप टॉकिंग टू मी फॉर एटलीस्ट 1.5 hours, और उसमें से 1-1.25 घंटा वो बात करती थी, और मेरे को मुश्किल से 10-15 मिनट बोलने का मौका मिलता था. एंड एवरी टाइम शी वुड कन्विंस मी हाउ बैड हर सिचुएशन वाज एंड हाउ इट वाज गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन.
and how she cannot do the consultation right now. I said, come on, सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा आपको, and I can give you precise solutions, precise remedies to come out of it. See, as a consultant, it's very difficult for us to tell कि ये पीरियड आपके लिए खराब चल रहा है. एक तो वो वैसे ही परेशान है, ट्रबल्ड है, उसको मैं बोलूँ कि अगले 2 साल आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, स्ट्रगल वाले हैं, then they might think that I'm giving a negative feedback. So I just told her कि आप 1.5 घंटा स्पेयर करो, उसके बाद में जो भी मैं आपको रेमेडी दूंगा या सॉल्यूशंस दूंगा, थेरेपीज दूंगा, इट विल हार्डली टेक यू 15-20 minutes every day to practice those remedies. But she said, no, Rajiv, I just can't do it. I'll contact you after September and all. I said, okay. So the matter ended there. So finally, she contacted me towards the end of November last year. And क्या हुआ उनके साथ में, क्या उनकी स्टोरी थी, what are the lessons that we can learn, I'll share with you. नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो सेल्फ इमेज, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम रिलेटेड हो, पर्सनैलिटी रिलेटेड हो, आपके मनी, जॉब, करियर के फाइनेंस से रिलेटेड हो, या हेल्थ ओरिएंटेड हो. और हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी. तो क्या हुआ मेरी इस फ्रेंड के साथ में, इनफैक्ट बीच में मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा 1.5 घंटे कंसल्टेशन में लगेगा, और 1.5 घंटे ये जो तुम फोन पे मुझसे बात कर रही हो और मेरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो, अगर यही 1.5 घंटा हम जूम पे लगा लेते तो यू वुड हैव गॉटन सम सॉल्यूशन. बट आई न्यू फ्रॉम हर चार्ट एंड फ्रॉम माई ओल्ड डेज that it's very difficult to explain things to her. She is a hard nut to crack. वो उनके ग्रिड चार्ट में भी दिखता है, एंड वो बहुत जल्दी किसी को सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं. नेवरदीलेस उन्होंने नवंबर एंड में मुझसे कांटेक्ट किया, एंड बात करते करते विद इन 2 minutes शी स्टार्टेड क्राइंग बिटरली. वो रोने लगी जोर जोर से. एंड आई सेड, क्या हुआ? एंड शी सेड कि 4 महीने पहले उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, एंड उसके बाद में उनके पास में क्लाइंट्स नहीं है. 4 महीने से वो एवरी डे सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, यहाँ कर रही है. शी इज़ कॉन्टेक्टिंग ऑल हर कनेक्शंस एवरीवेयर जहाँ जहाँ हैं, बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट, एंड शी वॉज क्राइंग. तो मैंने उनको थोड़ा सा चुप कराया. And then she said कि राजीव, I don't even have $250 to pay your fees, and but I promise you कि जब होंगे मैं आपको जरूर दे दूंगी. I said, okay, don't worry, money is the secondary thing. Last year you asked for consultation, so I told my consultation fees, but today you are asking for help, तो help की कोई फीस नहीं होती. Anyway, she paid me a token amount and we sat down for consultation, और मैंने उनको पूरा explain किया, समझाया कहाँ पे क्या क्या problems आ रही है. She was intelligent enough to understand, and that's how she got started. So what are the lessons that we can learn from this not so good story or unfortunate story? देखो, उसका, मेरी फ्रेंड का बिहेवियर ऐसा था कि मैं एक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी में पंक्चर हो गया है, लेकिन मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे को रुक के अपना पंक्चर ठीक कराने का, ये स्टेपनी चेंज करने का टाइम नहीं है. आई एम सो बिजी, आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप. कम ऑन, इज इट द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए प्रोफेशनल, कि आप इतना बिजी हो कि आपको रेमेडीज के लिए टाइम नहीं है? थिंक ऑफ ए सीईओ, थिंक ऑफ ए बिग ऑफिसर ऑफ ए बिग कंपनी. अगर वो कहे कि मैं इतना बिजी हूं कि मेरी बिजनेस में जो गड़बड़ी चल रही है, मेरे को उसका रिमेडियल एक्शन लेने का टाइम नहीं है, इज इट ए कॉमन सेंस, इज इट ए लॉजिक? बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं एंड 10 मिनट 15 मिनट अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, रोएंगे कि साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं ऐसा, मैं लिटरली से मैं मरने वाली स्थिति में हूँ. एंड मैंने सेड कि ओके, लेट्स गेट डाउन एंड सॉर्ट इट आउट. दे शाई अवे. कुछ को फीस बहुत ज़्यादा लगती है, एंड दे आर नॉट एबल टू मेक आउट कि ये एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट है. अगर थोड़ा सा पैसा आज खर्च करके वो आगे आने वाली बहुत सारे अपने खर्चों को या अपने प्रॉब्लम्स को बचा सकते हैं, तो इट्स ए पेनी वाइज पाउंड फुलिश सिचुएशन. कुछ लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैंने अपनी कंसल्टेशन में देखा है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंजिंग देयर लाइफ्स. उनको लगता है कि मैंने कंसल्टेंट से बात कर ली, अब कंसल्टेंट की प्रॉब्लम है कि वो मेरी प्रॉब्लम दूर करेंगे. एंड आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स कि लिसन, माई कंसल्टेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. मैं जो बताऊंगा, जो रेमेडीज दूंगा, जो थेरेपीज दूंगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज जब भी उन्हें बिजनेस में शिफ्ट करना होता है या चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग टाइम्स के साथ में उन्हें अपनी बिजनेस पॉलिसी चेंज करनी होती है, दे हायर बिग कंसल्टेंट्स, दे पे crores of rupees.
बट कंसल्टेंट उनके लिए बिजनेस आकर रन नहीं करता है। कंसल्टेंट उनका बिजनेस स्टडी करता है, एक स्ट्रेटजी, एक रोड मैप बना के देता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उस बिजनेस ऑपरेटर्स या बिजनेस डायरेक्टर्स की ही होती है। सेम इज द केस हियर, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग सहन करते रहेंगे rather than seeking the solution. So my request, my message to all of you is that if you find that you are stuck, if you find that you need some help, go to some professional consultant and seek out the help. So friends, don't delay your success. Take action, and take action now, and take the right action now. So I'll see you next time with some more interesting case studies. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर अगली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। See you, bye bye.